हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का टॉपिक है आईएसओ 9000। आपने चलते फिरते कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आईएसओ के बारे में सुना होगा। आईएसओ 9000 कहीं ना कहीं बैनर्स पे लगा रहता है, बड़े बड़े बोर्ड्स पे, या फिर किसी इंस्टीट्यूट के बाहर या किसी प्रोडक्ट पे भी लिखा होता है आईएसओ 9000। तो आइए हम देखते हैं कि आईएसओ 9000 एक्चुअली होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। इससे रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स एस्पेक्ट्स हैं वो हम सब पढ़ेंगे आज आईएसओ 9000 के बारे में। तो सबसे पहले आईएसओ 9000। आईएसओ का अर्थ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, अर्थात अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। इसे हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, और इसकी स्थापना 23 फरवरी 1947 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो आईएसओ 9000 क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1947 में 23 फरवरी को। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में ये लोकेटेड है। तो आईएसओ 9000 जैसे कि अभी हमने देखा, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है, और हिंदी में अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। ये एक प्रकार का क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट होता है जो व्यवसाय, जो बिजनेस संस्था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या उद्योग को दिया जाता है, और इसमें 150 से भी ज्यादा देश आईएसओ के सदस्य हैं। तो जो आईएसओ होता है ये किस में, ये एक क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट होता है, और ये किस में दिया जाता है? कोई नया बिजनेस आप सेटअप कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई भी नया उद्योग है, उसको ये दिया जाता है। तो आईएसओ ये कंपनी या संस्था की जांच करती है, जैसे कि कंपनी, जो भी संस्थान है या कंपनी है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, ग्राहक समाधान कैसे करते हैं वो इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन अपने ग्राहकों का समाधान, कस्टमर के जो जो भी दिक्कतें आती हैं उनको उसका सोल्यूशन कैसे देती है, शुद्धता और मैनेजमेंट सिस्टम आदि की जांच के बाद जब प्रमाणित होता है कि ये कंपनी या संस्थान सही तरीके से चल रही है, तब आईएसओ द्वारा ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो इट्स काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन। तो ये एक सर्टिफिकेट है जो कि किन किन पैरामीटर्स पर काम करेगा, जो भी संस्था या कंपनी है उसकी गुणवत्ता क्या चल रही है, उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, ग्राहक समाधान कैसे किया जाता है उस कंपनी में, शुद्धता और मैनेजमेंट सिस्टम इत्यादि की जांच की जाती है, और फिर ही ये जो सर्टिफिकेट है वो उस इंस्टीट्यूट को या ऑर्गेनाइजेशन को या उस बिजनेस को प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए आज इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आईएसओ क्या है? आईएसओ अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन को दर्शाता है। इसकी स्थापना 23 फरवरी 1947 जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। आईएसओ यह एक स्वतंत्र संगठन है। ये इंडिपेंडेंट एक संगठन बना हुआ है जो कंपनी या व्यवसायों द्वारा निर्माण किए जाने वाले उत्पादन और सेवाएं, जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कोई भी कंपनी देती है, उसकी गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता के लिए संस्थानिक मानक यानी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को प्रदान करता है। तो कोई भी जो हमारे जो प्रोडक्ट या सर्विसेज कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है, तो उसकी गुणवत्ता, उसकी सेफ्टी और एफिशिएंसी के लिए जो भी संस्था है ये एक मानक है, यानी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स उस इंस्टीट्यूट, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस बिजनेस को ये प्रोवाइड करती है। तो आईएसओ प्रमाणीकरण अपने व्यापार विश्वसनीयता के साथ व्यापार में सुधार के लिए मदद करता है। आईएसओ मानकीकृत करता है कि संस्थान और उद्योग में शामिल व्यवसाय और संगठनों को सूचना और प्रक्रियाओं का प्रबंध किस तरीके से किया जाता है, और उनके लिए आईएसओ नियमों को लागू नहीं करता। तो आईएसओ 9000, आईएसओ 9000 एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एक वर्ग है। ये एक वर्ग है जो कि 1987 में आईएसओ ने ये जारी किया था। आईएसओ 9000 की देखभाल अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही की जाती है, और यह मान्यता और प्रमाणीकरण अधिकारियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इनमें समय के साथ आवश्यकता अनुसार नियमों में बदल भी किए जाते हैं। जैसे जैसे टाइम के अनुसार अगर हमें कुछ रूल्स में, रेगुलेशंस में कुछ चेंजेस करने हैं, तो ये समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, जिस प्रकार कोई नीड है तो उसके अकॉर्डिंग नियमों में बदल किए जाते हैं। और आईएसओ 9001 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली लगभग 180 देशों में
10 लाख से अधिक प्रमाणित संगठनों के साथ दुनिया की सबसे अच्छी और लोकप्रिय गुणवत्ता सुधार प्रणाली है। जो ISO 9000 है वो गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली लगभग 180 देशों में 10 लाख से अधिक प्रमाणित संगठनों के साथ दुनिया की सबसे अच्छी और लोकप्रिय गुणवत्ता सुधार प्रणाली है। तो सबसे पहले जो कंपनी या संस्थान को ISO द्वारा 9001 2008 से सर्टिफिकेट दिया जाता था, लेकिन अब ISO 9001 2015 से यह सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। तो ये कुछ चेंजेस आए। एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है। तो ISO 9000 क्या है? ये एक इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है। व्यापार के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के साथ यह क्रम बाजार में बनाए रखने के लिए उत्पादन और सेवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो व्यापार है, बिजनेस है, उसमें बड़ी प्रतिस्पर्धाएं बढ़ती जा रही हैं, तो उसके हिसाब से जो उत्पादन और सेवाओं के लिए जो हमें उच्च गुणवत्ता के लिए उच्च क्वालिटी प्रदान करने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। तो पैसे और समय दोनों बचाएं, इससे कम लागत में उत्पादकता बढ़ जाती है। तो ISO 9000 किस पे काम करता है? पैसा और टाइम, हमारा टाइम एंड मनी दोनों बचेगा और इससे कम इनपुट में हमारी उत्पादन जो है वो बढ़ जाएगा। तो अपने व्यवसाय उद्योग में आने वाले अवरोधों को यह कम करता है। जो भी व्यवसाय है, उद्योग में जो भी अवरोध आते हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, जो भी हर्डल्स आते हैं, जो भी दिक्कतें आती हैं, उन सबको ये उसका सोल्यूशन देता है, उससे हमको अवरोधों को ये कम करता है। तो मानक परिभाषित मानकों की लगातार गुणवत्ता सुनिश्चित करता है, जिससे आपके उत्पादन और सेवाओं से जुड़े ग्राहकों की अपेक्षाएं कम हो जाती है और ग्राहक को समाधान प्राप्त होता है। तो मानक परिभाषित मानकों की लगातार जो गुणवत्ता है उसको सुनिश्चित कराता है, गुणवत्ता को, क्वालिटी को सुनिश्चित कराता है, और आपका जो उत्पादन है, आपके जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, उससे जुड़े हुए जो भी ग्राहक की कस्टमर कंप्लेंट्स हैं या फिर उनको जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज से रिलेटेड उनको उनकी त्रुटियां हैं उनको सॉल्व करता है, जिससे कि क्या होता है, ग्राहक को समाधान प्राप्त होता है। तो ISO प्रमाणित करता है कि ये कंपनी या मैनेजमेंट सिस्टम निर्माण प्रक्रिया, सेवा, दस्तावेज प्रक्रिया में सभी शामिल है। तो ISO जो भी इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ISO प्रमाणित है, वो क्या बताता है कि ये कंपनी या जो मैनेजमेंट सिस्टम है, ये निर्माण प्रक्रिया, सेवा, दस्तावेज प्रक्रिया में सभी कुछ शामिल है। सेवा वस्तुओं की बाजार में विश्वसनीयता बढ़ती है। जो भी सेवा है, हमारी वस्तुएं हैं, उनको जो बाजार में जो भी उसकी रेट, उसका जो भी स्टैंडर्ड है, उसका जो भी लेवल है उस टाइम पे, तो उसकी विश्वसनीयता, उसका हमारा जो बिलीफ है, वो सामने वाला हम पे ट्रस्ट करता है अगर हम ISO प्रमाणित है तो। साफ सुथरा व्यवहार होने के कारण ग्राहक का विश्वास बढ़ता है और नए ग्राहक आकर्षित होते हैं। तो क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी बिजनेस है, हमारा उद्योग है, वो ISO प्रमाणित है, तो उनका व्यवहार जो है वो साफ सुथरा होगा, क्योंकि उसकी चेकलिस्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। तो उसमें आपका साफ सुथरा व्यवहार है, और इसी के कारण जो ग्राहक होता है उसका जो हम पे बिलीफ है वो बढ़ता है, उसका विश्वास हम पे बढ़ता है, और नए ग्राहक जो है वो मार्केट में हम पे विश्वास करते हैं और आकर्षित होते हैं। इससे हमारा बिजनेस भी बढ़ता है। व्यापार में शुद्धता और बढ़ोतरी होती है, क्योंकि हम ऑलरेडी प्योरिटी, सेफ्टी, एफिशिएंसी इन सब पे काम करते हैं, तो इससे हमारी क्वालिटी जब बढ़ेगी तो शुद्धता और बढ़ोतरी हमारी व्यापार में होगी। कार्यस्थल में सुधार और कर्मचारियों में उत्साह। तो जो भी हमारा व्यवसाय या फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो ISO प्रमाणित है, तो उसमें उसकी चेकलिस्ट ये भी कहती है कि हमारा जो वर्क प्लेस है, जहाँ पर हम काम करते हैं, तो कार्यस्थल है, वो बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, और उसमें कोई भी वो नहीं होनी चाहिए, कोई भी आ, आ, हम त्रुटियों को वेलकम नहीं करते हैं। तो उसमें सुधार और कर्मचारियों का जो उत्साह है वो बढ़ेगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ISO के फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स ऑफ ISO, ये हम एक पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं। तो बेटर रिस्क मैनेजमेंट इससे हमें मिलेगा। बेटर रिस्क मैनेजमेंट में हमें क्या मिलेगा?
तो बेटर रिस्क मैनेजमेंट क्या कहता है? रिस्क मैनेजमेंट मतलब कि हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँ तो जैसे अभी जो प्रेजेंट कंडीशंस चल रही है हमारी, कोरोना चल रहा है, तो ये क्या है? एक आपदा है। तो ये आपदा आई तो मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है, तो मेरे बिजनेस पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं इस कोरोना की वजह से। कोरोना मेरे बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करेगी, मेरे एम्प्लॉयज़ की सैलरी को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगी, मेरा जो कंपनी का प्रोडक्शन है वो किस तरीके से लॉस होगा, उसमें क्वालिटी किस तरीके से हार्म होगी, या मेरे जो कस्टमर्स, मेरे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो किस तरीके से इन पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये सब चीज़ें क्या होगी, अगर मैं इस कंपनी की मालिक हूँ और मेरे जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली अगर काम करती है, वो आईएसओ प्रमाणित है, तो उसके पास ऑलरेडी इस चीज़ का मिटिगेशन होगा, उसके पास ऑलरेडी इस चीज़ का प्लान होगा कि अगर ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है तो इस दिक्कत में हमें किस किस तरीके से ये स्टेप्स लेने हैं, ये मुझे फॉलो करना है, और इसके अकॉर्डिंग मैं अपने आप को इस चीज़ से ओवरकम कर पाऊंगी और मुझे इस कोरोना काल का कोई भी फर्क मेरे बिजनेस पे नहीं दिखाई देगा। तो ये हो गया हमारा बेटर रिस्क मैनेजमेंट। अगर हमारे पास आईएसओ है तो हम ये प्लानिंग ऑलरेडी कर चुके होंगे। या फिर आप एग्जांपल ले लीजिए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे अर्थक्वेक आ जाता है या फिर फ्लड आ जाता है, जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं जहाँ पर बाढ़ आती है, वहाँ बाढ़ आ जाती है, या फिर और कोई तरीके से कोई भी आपदा आती है, तो उसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट ऑलरेडी करके रखना है। फिर नेक्स्ट आता है आपका रिड्यूस्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर आपके पास आईएसओ है तो हो सकता है नहीं, होगा ही, आपका जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम होगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक चेकलिस्ट होगी जिसमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, जिसे हम केपीआई कहते हैं। और वो जो केपीआईज हैं उनको हम मॉनिटर मंथली करते हैं, कुछ मीटिंग्स होती हैं, उनके लिए रिव्यूज होते हैं, मंथली वीकली जो भी रिव्यूज होते हैं। तो अगर हम उनको टाइमली रिव्यू कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है हमारे केपीआई किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उससे हमें पता चला गया कि हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या चल रही है। अगर हमारे केपीआईज ऑन द ट्रैक नहीं है, हमें दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो ट्रेंड हम कब मॉनिटर कर सकते हैं? जब हम टाइमली उसको एट अ सर्टेन इंटरवल हम उन केपीआईज को मॉनिटर करें। और जब हम उन्हें मॉनिटर करेंगे तो हमें उससे पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमारी कॉस्ट बढ़ी हुई है, कहाँ पर हमारी कॉस्ट घटी हुई है। तो ये सेकेंड पॉइंट इससे फुलफिल होता है, रिड्यूस्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिर आता है हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जब हमें पता है हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, और हम उस ऑपरेटिंग कॉस्ट, सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम नहीं कर रहे हैं, हम उसमें अपनी क्वालिटी को हैम्पर नहीं होने दे रहे हो, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं क्वालिटी के साथ। तो जब हमें कम लागत में बड़ी गुणवत्ता मिलेगी तो इससे हमारा कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा, क्योंकि हम उसे क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं। तो ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया। फिर आता है हमारा लीगल। लीगल में क्या होगा? हमने देखा कि आईएसओ की एक चेकलिस्ट होती है पूरी, तो उसमें हमें जो भी हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमारा स्क्रैप डिस्पोजल हो गया, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम हो गया, तो हम कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से हम कानून को तोड़ें। हमारी जो इंस्टीट्यूट है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा जो बिजनेस है, वो कानून के खिलाफ नहीं है। हम सब कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल डॉक्यूमेंटेशन सब कंप्लीट करके चलेंगे, तभी हमें आईएसओ का सर्टिफिकेशन मिलेगा। और हम ऑलरेडी सर्टिफाइड हैं आईएसओ, मतलब कि हमारी लीगल जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो हम फुलफिल करते हैं। फिर आता है इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप्स। जैसे कि हमने देखा कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप्स कब होंगी? जब हम अपने कस्टमर को, हमारे स्टेक होल्डर्स जो कि हमसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मेरे बिजनेस से, मेरे इंस्टीट्यूट से, मेरे ऑर्गेनाइजेशन से, मेरे व्यापार से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जो भी लोग जुड़े हैं उनको मैं कभी भी कोई शिकायत नहीं आने दूंगी। तो ऑब्वियसली मेरे रिलेशनशिप्स उनसे अच्छे रहेंगे। तो कैपेसिटी टू विन मोर बिजनेस। और जब आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, आपकी सेटिस्फैक्शन आप कस्टमर को देते हो, कस्टमर डिलाइट देते हो, नॉट ओनली कस्टमर सेटिस्फैक्शन, आप कस्टमर डिलाइट प्रोवाइड करते हो अपने कस्टमर को, तो आपके पास जब आप मार्केट में कदम रखते हो, आपका जब बिजनेस मार्केट में जाता है तो उसको वो अट्रैक्ट करता है दूसरे भी स्टेक होल्डर्स को, दूसरे, और आपके बिजनेस एनहांस होगा किस तरीके से? जब आपके और कस्टमर्स बढ़ेंगे मार्केट में, तो इस तरीके से आप मोर बिजनेस अर्न कर सकते हैं और अपना और ज्यादा अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। फिर आता है प्रोवन बिजनेस क्रेडेंशियल्स। तो जब आप केपीआई, जो हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स थे, इनको आप मंथली मॉनिटर करते हैं, टाइमली मॉनिटर करते हैं, तो इससे आपको पता चलता है कि आपके बिजनेस में किस किस पॉइंट पे, कहाँ कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है।
और ये जो प्रॉफिट हो रहा है इससे आपको क्या पता चलेगा कि ये मेरे बिजनेस क्रेडेंशियल्स जो हैं वो कुछ तो इसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो आप इसको मंथली, वीकली, जो भी आपका एक शेड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं, और आपको इससे पता चलेगा कि आपका बिजनेस इससे एनहांस हो रहा है और आपके बिजनेस को इससे अच्छा फायदा मिल रहा है। अब आता है हमारा आईएसओ का हिस्ट्री। आईएसओ के इतिहास क्या कहता है कि आईएसओ की स्थापना 23 फरवरी 1947 में हुई थी और इनका हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जो कि आईएसओ की पहली बैठक लंदन में 14 अक्टूबर 1946 में हुई थी। आईएसओ यह एक क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है जो कंपनी, संस्था, व्यवसाय, उद्योग को दिया जाता है, और इनके 155 से भी अधिक देश मेंबर्स हैं। आईएसओ सर्टिफिकेट यह अपने व्यापार की विश्वसनीयता के साथ व्यापार में सुधार और दोष दूर करने के लिए भी काफी मददगार होता है। फिर आईएसओ के लाभ क्या हैं? आईएसओ सर्टिफिकेशन अगर आपके कंपनी के पास है, आपके पास आईएसओ सर्टिफाइड आप हैं, तो उसके क्या क्या लाभ होंगे? अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता। तो आईएसओ सर्टिफिकेशन जो बाहरी देश व्यापार संगठन में विश्वसनीयता को मजबूत करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्राहक संतुष्टि। आईएसओ स्टैंडर्ड संगठन के ग्राहक को सही मापदंडों में सेवाएं प्राप्त करने के में मदद करता है, जिससे कि ग्राहक को संतुष्टि मिलती है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो भी हमने देखा था। फिर है हमारा सरकारी ठेके, जो टेंडर्स होते हैं, तो सरकारी ठेके की बोली जो बिड होती है उसके लिए भी आईएसओ रजिस्ट्रेशन का होना बहुत ही जरूरी है। फिर बिजनेस दक्षता। आईएसओ सर्टिफिकेशन के किसी भी संगठन की कार्य प्रणाली की दक्षता बढ़ती है। एसओपी जो कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और कार्य आदेश में आईएसओ सर्टिफिकेशन एजेंसी की मदद से विकास होता है। आईएसओ के इम्प्लीमेंटेशन में संगठन में रिसोर्सेस दक्षता बढ़ाई जा सकती है। उत्पाद गुणवत्ता। आईएसओ रजिस्ट्रेशन मिलने पर उत्पाद की गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के बराबर हो जाती है। यह खराब उत्पाद की वजह से ऑर्डर रिजेक्ट होने का भी जोखिम कम कर देता है। और मार्केटेबिलिटी। आईएसओ रजिस्ट्रेशन व्यापार विश्वसनीयता को बढ़ाता है और यह व्यापार मार्केटिंग डायरेक्टली में ये मदद करेगा। फिर आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन फी। तो आईएसओ सर्टिफिकेशन की फी अलग अलग संगठन की अलग अलग होती है, तो यह फिक्स्ड नहीं है। आईएसओ सर्टिफिकेशन एजेंसी आईएसओ सर्टिफिकेशन कॉस्ट अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से अलग अलग कैलकुलेट होती है। नीचे जो दिए गए हैं, देखिए हम कुछ पैरामीटर्स को देखते हैं। संगठन का आकार बड़ा है, छोटा है, किस तरीके से, कर्मचारियों की संख्या क्या है आपके संगठन में, संगठन की प्रक्रिया क्या है, क्या प्रोसेस है, संगठन से जुड़े हुए सेवाओं के स्कोप से जुड़े हुए रिस्क का लेवल क्या है, मैनेजमेंट सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और वर्किंग शिफ्ट की क्या संख्या है। आईएसओ सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया का समय। आईएसओ सर्टिफिकेशन का समय भी अलग अलग होता है। आईएसओ सर्टिफिकेशन बॉडी आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए समय संगठन की आकार को देखकर प्रक्रिया के समय को जानकारी देती है। सामान्यतः आईएसओ सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया में कुछ इस तरीके से समय लगता है। अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें 6 से 8 मंथ का समय लगेगा। मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस में 8 to 12 मंथ्स का समय लगता है, और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये 12 से 15 मंथ का हो जाता है। आईएसओ के रजिस्ट्रेशन के प्रकार क्या क्या हैं? तो कुछ लिस्ट है, इसको जरा सा हम एक नजर लगा देते हैं इस पे। आईएसओ 9000 2008 क्या है? ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। ओसास 18001 क्या है? ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। आईएसओ 37001 एंटी बेरीबेरी मैनेजमेंट सिस्टम। आईएसओ 31000 रिस्क मैनेजमेंट है। आईएसओ 27001 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। 10002 क्या है? कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। 14001 2015 एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। 26000 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 28000 सिक्योरिटी मैनेजमेंट। 22008 फूड सेफ्टी मैनेजमेंट। ऐसे 8000 सोशल अकाउंटिंग। आईएसओ 639 लैंग्वेज कोड। आईएसओ 4217 करेंसी कोड। ISO 3166 country code, ISO 8601 data and time format, ISO 20121 is sustainable events। तो ये कुछ रजिस्ट्रेशन ISO रजिस्ट्रेशन के टाइप्स हैं। ISO सर्टिफिकेशन बॉडी चुनना।
जैसे हमने ऊपर देखा कि आईएसओ सर्टिफिकेशन के जो प्रकार हैं वो चुने हैं, वैसे ही कंपनी के सर्टिफिकेशन संस्था भी चुननी होती है। रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, इसलिए एक विश्वसनीय सर्टिफिकेशन बॉडी को हमें रिकॉग्नाइज करना जरूरी होता है। और जब सर्टिफिकेट बॉडी चुन लेते हैं तो नीचे दिए गए चीजों का हमें ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो फर्स्ट क्या है, सभी सर्वल सर्टिफिकेट्स बॉडी को इवेल्युएट करना होता है। चेक करो कि सर्टिफिकेशन बॉडी कैस्को स्टैंडर्ड्स का प्रयोग कर रही है और सर्टिफिकेट बॉडी मान्यता प्राप्त है या नहीं है, जांचना ये हमें बहुत ही जरूरी है। आईएसओ सर्टिफिकेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले तो एप्लीकेशन बनाना। तो आईएसओ स्टैंडर्ड और आईएसओ सर्टिफिकेशन बॉडी चुनने के बाद एंटरप्रेन्योर एक एप्लीकेशन बनाता है एक निर्धारित फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तो इस एप्लीकेशन में एंटरप्रेन्योर के राइट और ऑब्लिगेशंस और सर्टिफिकेशन बॉडी पार्टीज और जिम्मेदारी, इश्यूज, कॉन्फिडेंशियलिटी और एक्सेस राइट शामिल होती है। रजिस्ट्रार द्वारा डॉक्यूमेंट्स का निरीक्षण किया जाता है। आईएसओ सर्टिफिकेट बॉडी है संगठन द्वारा अपनाए गए सभी पॉलिसीज और प्रक्रिया से रिलेटेड क्वालिटी मैनुअल्स और डॉक्यूमेंट्स की परख करता है। पुराने काम की परख से आईएसओ रजिस्ट्रार संभावित कमी की आवश्यकता अपेक्षा में आईएसओ मानक की पहचान करता है। फिर पूर्व निर्धारित जरूरत का आंकलन किया जाता है। पूर्व निर्धारित निरीक्षण क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम संगठन की जरूरी जो कमी और सिस्टम की भूल की पहचान करनी होती है, इसीलिए रजिस्ट्रार संगठन को मौका देता है रजिस्ट्रेशन के निर्धारित निरीक्षण से पहले इन कमियों को पूरा करने के लिए। फिर एक्शन प्लान रेडी रखना पड़ता है। आईएसओ रजिस्ट्रार द्वारा संगठन की कमियां बताने के बाद एप्लीकेंट को हमेशा कमियों को दूर करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाना पड़ता है और ये बहुत ही जरूरी है। तो यह एक्शन प्लान जो है वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के जरूरी कामों की लिस्ट में शामिल होना चाहिए। फिर ऑन साइट निरीक्षण और परीक्षण करना होता है। संगठन द्वारा बदलाव किए गए आईएसओ रजिस्ट्रार उनका स्वयं निरीक्षण करता है। निरीक्षण के दौरान यदि रजिस्ट्रार को लगता है कि कुछ जो आईएसओ स्टैंडर्ड्स की कमी को पूरा नहीं करते हैं तो रजिस्ट्रार जो है वो कठिनाइयों को निर्धारित करता है और इश्यूज की पहचान करता है। परीक्षण में मिली कमियों की असहमति परीक्षण में जो मिली कमियां होती हैं उसको असहमति कहते हैं और कठिनाइयों के आधार पर इसे दो भागों में रखा गया है। एक होती है लघु असहमति, आईएसओ स्टैंडर्ड्स के अनुसार यह सिस्टम की छोटी कमियां होती हैं, और एक दूसरी होती है हमारी बड़ी असहमति, जैसे कि गुणवत्ता सिस्टम में कमी और ग्राहक की पहुंच से बाहर जैसी बड़ी समस्याएं इसमें शामिल होती हैं। क्वालिटी रिलेटेड और कस्टमर रिलेटेड जो भी दिक्कतें होती हैं वो बड़ी असहमति होती है। फिर आता है हमारा अंतिम परीक्षण। जब तक सभी कमियां और असहमति पूरी नहीं हो जाती और रजिस्ट्रार द्वारा यह वेरीफाइड नहीं होती, तब तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। अफेक्टेड एरियाज के लिए फिर से परीक्षण किया जाता है और इसकी कॉस्ट भी इसमें शामिल होती है। आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त होना, सभी असहमतियों को पूरा करने के बाद, सभी कमियों को आईएसओ ऑडिट रिपोर्ट में सही होने के बाद रजिस्ट्रार आईएसओ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड कर देता है। फिर होता है सर्विलियंस परीक्षण। समय समय पर आईएसओ गुणवत्ता मानक रजिस्ट्रेशन के लिए संगठन का सर्विलियंस परीक्षण होता है और उसके लिए हमें टाइमली ऑडिट की तैयारी करनी पड़ती है। वापस से डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है और जो साइट पे उसको भी वापस से क्वालिटी चेक्स करने पड़ते हैं हमें। तो कंक्लूजन क्या है मिला हमें, उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए और मानक के लिए आईएसओ रजिस्ट्रेशन बहुत ही जरूरी होता है। इस पूरे आर्टिकल में जो भी हमने अभी पढ़ा उसमें आईएसओ रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करते हैं, इसके प्रकार और इसकी उपयोगिता सभी भली प्रकार बताया गया और आपके संगठन ये उत्पाद की गुणवत्ता को मानक बनाए रखने में आपकी मददगार। आगे जो आप जाएंगे किसी भी इंस्टीट्यूट में, जब आप कहीं नौकरी करेंगे जाके, तो इसका आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको ये टॉपिक। थैंक यू।